एक दूरदराज के गांव में दो लड़कियां रहती थीं। एक का नाम सना था और दूसरी का नाम जैनब। दोनों एक ही उम्र की थीं, लेकिन उनकी आदतें और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सना बहुत सुस्त थी। वह हर काम को टालते टालते करती और कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेती। उसके विपरीत जैनब बहुत मेहनती थी। वह हर काम को समय पर करती और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अहमियत देती। सना और जैनब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। सना हमेशा क्लास में देर से पहुंचती और उसकी किताबें और कॉपियां बिखरी हुई होती थीं। वह होमवर्क करने में भी आलस करती और अक्सर शिक्षकों से डांट खाती। दूसरी ओर जैनब हमेशा समय पर स्कूल पहुंचती और उसकी किताबें और कॉपियां हमेशा साफ सुथरी होती थीं। वह होमवर्क भी समय पर पूरा करती और शिक्षक उसकी मेहनत की तारीफ करते। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता का विषय था गांव की तरक्की के लिए सबसे अच्छी योजना। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को एक हफ्ते का समय दिया गया था कि वे अपनी योजना तैयार करें। जीतने वाले छात्र को इनाम के तौर पर एक नई लैपटॉप और छात्रवृत्ति दी जानी थी। सना ने यह खबर सुनी तो उसने सोचा, एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा समय है, मैं कल से तैयारी शुरू कर दूंगी। लेकिन जैसे ही कल आया, सना ने फिर टाल मटोल करना शुरू कर दिया। वह कहती, अभी तो 4 दिन बाकी हैं, मैं कल से जरूर शुरू कर दूंगी। लेकिन समय बीतता गया और सना ने कुछ नहीं किया। दूसरी ओर जैनब ने प्रतियोगिता की खबर सुनते ही तुरंत काम शुरू कर दिया। वह गांव के बुजुर्गों से मिलने गई और उनसे गांव की समस्याओं के बारे में पूछा। वह गांव के हर कोने में गई और लोगों से बातचीत की। उसने गांव की तरक्की के लिए एक बेहतरीन योजना तैयार की, जिसमें साफ पानी की आपूर्ति, स्कूल की मरम्मत और रोजगार के नए अवसर शामिल थे। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो सना के पास कुछ भी तैयार नहीं था। वह खाली हाथ प्रतियोगिता में पहुंची और उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। दूसरी ओर जैनब ने अपनी योजना पेश की और उसकी मेहनत और लगन को देखकर जज बहुत प्रभावित हुए। जैनब को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया और उसे इनाम से नवाजा गया। सना को उस दिन बहुत पछतावा हुआ। वह समझ गई कि आलस और टाल मटोल करने की आदत ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है। उसने फैसला किया कि वह अपनी आदतों को बदलेगी और जैनब की तरह मेहनती बनेगी। कुछ समय बाद गांव में एक और प्रतियोगिता हुई। इस बार प्रतियोगिता का विषय था गांव की सफाई और खूबसूरती। सना ने इस बार पहले ही दिन से काम शुरू कर दिया। वह गांव के नौजवानों को इकट्ठा करती और उनके साथ मिलकर गांव की सफाई करती। वह गलियों में फूल लगाती और कचरा साफ करती। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो सना ने अपना काम पेश किया। जजों ने देखा कि गांव की सफाई और खूबसूरती में बहुत सुधार आया है। वे सना की मेहनत से बहुत प्रभावित हुए और उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। सना को इस बार बहुत खुशी हुई। वह समझ गई कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। उसने जैनब से माफी मांगी और दोनों लड़कियों ने मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करने का फैसला किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। आलस और टाल मटोल करने की आदत हमें नुकसान पहुंचाती है। अगर हम अपनी आदतों को बेहतर बनाएं और मेहनत करें तो हम सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। सना और जैनब की यह कहानी हमें यह सबक देती है कि जीवन में सफलता के लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हर काम को समय पर करना चाहिए। अगर हम अपनी आदतों को बेहतर बनाएं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक अच्छी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा समर्थन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।